हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जीरा यानी क्यूमिन सीड, ये हमारे घर में बनने वाली लगभग सभी सब्जियों में प्रयोग में आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मसालों में गिने जाने के बाद भी ये एक अत्यंत सात्विक गुणों से युक्त आहार है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। लगभग सभी मसाले उष्ण होते हैं, शरीर में गर्मी करते हैं और राजसिक गुणों को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ही मसाले ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और मेद्य भी हैं, यानी बुद्धिवर्धक हैं। ऐसे ही एक गुणकारी आहार और औषध का नाम है जीरा। जीरा को संस्कृत में जीरक या अजाजी कहा जाता है। ये पचने में हल्का होता है, रुक्षता लाता है, स्वाद में कटु यानी पंजेंट होता है और तासीर में गर्म। दोषों पर प्रभाव देखें तो जीरा कफ और वात दोष को कम करता है। जीरा रुच्य होता है, यानी भोजन में रुचि बढ़ाता है, भोजन में स्वाद लाता है, दीपन का कार्य करता है, यानी अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को अच्छा करता है। जीरा ग्राही भी है, यानी मल का संग्राहक है। मेद्य है, यानी बुद्धि के लिए हितकर है। गर्भाशय विशुद्ध कृत जीरा को कहा गया है, यानी ये गर्भाशय या यूट्रस को डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए पोस्टपार्टम केयर या सूतिका अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। जीरा बल्य और चक्षुष्य भी है, यानी शरीर में ताकत बढ़ाता है और आँखों के लिए अच्छा है। आयुर्वेद शास्त्र में इसे वातानुलोमक यानी वात को कम करने वाला और शूलहर कहा गया है, यानी ये दर्द को भी कम करता है। चरक संहिता में इसे शूल प्रशमन गण में रखा गया है। शूल प्रशमन गण ऐसी औषधियों का समूह है जो दर्द को कम करने के काम में आती हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण चिकित्सा में ये आधमान यानी फ्लॉटुलेंस और ब्लॉटिंग में, डायरिया में, ग्रहणी रोग यानी IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, त्वचा विकारों में और ज्वर यानी बुखार में प्रयोग किया जाता है। इन अनेकों गुणों से युक्त जीरा को बहुत से औषध योगों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, जीरक अरिष्ट, योगराज गुग्गुलू, जो गठिया के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सामान्य रूप से घर में भी जीरा का प्रयोग हम करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं या किसी विशेष अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पेट में गैस बनने की समस्या यदि किसी को अधिक होती है तो जीरा को तवे पर रोस्ट करके इसका पाउडर करके इसमें सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर गर्म पानी से 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अपचन यानी इनडाइजेशन में, अतिसार में जीरा से सिद्ध करके जल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच जीरा तवे पर ड्राई रोस्ट करके पाउडर करके 200 ml पानी में उबाल कर इसका काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 1 चुटकी सौंठ और थोड़ा काला नमक भी डाल सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। सिके हुए जीरा पाउडर का इस्तेमाल छाछ के साथ भी किया जाता है। जीरा का इस्तेमाल करते वक्त केवल इतना ध्यान रखना है कि बहुत गुणकारी होने के साथ साथ ये उष्ण वीर्य भी है। तो पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में या जिन्हें शरीर में कहीं भी जलन हो रही है, एक्ने है या समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसका प्रयोग कम मात्रा में या घी में भूनकर करना है। इस अत्यंत गुणकारी आहार और औषध के गुणों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करें और स्वस्थ रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए
हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।